तो अभी इस वक्त की बड़ी खबरें हम ले लेते हैं और शुरुआत हम इसी खबर से करने वाले हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और जो हम आपको एबीपी न्यूज पर जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिछले 10 मिनट से, वो यही है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से ये सारी तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शुरू हुआ। और ये हंगामा नमाज के तुरंत बाद हाथ से मामला निकला। बहुत प्रदर्शनकारी खड़े थे जो कि मस्जिद के बाहर खड़े थे और उन लोगों में से अब क्या ट्रिगर हुआ, क्या एक ऐसी वजह हुई जिससे मामला हाथ से निकला, क्योंकि अब हमारे सहयोगी वहां बता रहे हैं कि पुलिस को शायद ये आशंका और अंदेशा थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बावजूद स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रही, उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। और अब आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं बस थोड़ी देर पहले ही की तस्वीरें हैं और अभी मस्जिद के सामने वैसे तो माहौल थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, लेकिन काफी लोग अस्पताल पहुंचे हैं चोटों के साथ और पूरी तरीके से मामला शांत नहीं हुआ है। और मनोहर हम फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, और क्या जानकारी आप अभी साझा कर सकते हैं हम लोगों के साथ? आप अस्पताल में भी हैं, एसपी से भी बात कर रहे हैं और देखिए ये सिचुएशन ऐसी है कि ये सिर्फ ये पहली जगह नहीं है जहां इस तरीके की प्रदर्शन हम लोगों ने देखी है आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर। मेघा जी, मैं एक नया लेटेस्ट अपडेट दे दूं। मैं बताइए। रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके कहते हैं यहाँ तो पब्लिक को हटाया है। मैं पब्लिक इस समय पत्थरबाजी पुलिस पर कर रही है और ये पत्थर ठीक पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं। जी मेघा जी मनोहर बताइए। मेघा जी, मैं बता रहा हूँ, इस समय पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है और इस समय जिला अस्पताल रोड पर खड़ा हूँ। ये जिला अस्पताल रोड है जो जिला अस्पताल को कनेक्ट करता है। साथ में यहाँ पे एसपी का जो ऑफिस है, यहाँ दूरी पे लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। मैं खुद यहाँ से देख रहा हूँ, पुलिस के ऊपर लगातार पुलिस बचने और पकड़ने की कोशिश, दोनों की कोशिश कर रही है। इस समय माहौल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, भाई पुलिस भी उस बात का जवाब दे रही है। जी मनोहर, आप वहीं खड़े हैं जहां पत्थरबाजी हो रही है? बिल्कुल मैं बिल्कुल 15 मीटर की दूरी पर मैं एक दुकान के सहारे हूँ और वहाँ से पूरा दृश्य मेरे सामने है और मैं उसे देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जी तो मनोहर, अब आप, अगर मैं कहूं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं स्थिति क्या है, आप हमें बयां करिए कि आप अपने आंखों के सामने अभी क्या देखते हुए, क्या होते हुए देख रहे हैं? देखिए मेघा जी, मैं देख रहा हूँ इस समय जो जिला अस्पताल रोड पे खड़ा हूँ, इस समय एक तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस उस चीज से बचने की कोशिश कर रही है। पब्लिक एक तरफ पत्थरबाजी करती है और फिर अपनी जो उसका जगह है उस वापस जाती है। इस तरीके की यहाँ पर स्थिति है। फिलहाल पुलिस ने जो रोड था जिला अस्पताल, यहाँ से पब्लिक को खदेड़ दिया है। जी मेघा। ओके, आप मनोहर, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक लाइव है हमारे साथ इस वक्त। विवेक, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बरेली में कल से इस बात को लेकर के सुबुगाहट थी कि एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर होगा और इसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा ने बाकायदा एक ऐलान भी किया था। हालांकि कल आपको बता दूं कि लगभग 5000 से अधिक की संख्या में जो फोर्स है वो वहां पर तैनात की गई थी और इस बात की उम्मीद, उसके बाद प्रशासन ने उनसे तमाम जो बातचीत की थी और फिर उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने भी इस बात को लेकर के हामी भर दी थी कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा और वो जो अपना विरोध है वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्योंकि लगभग आज से एक हफ्ते पहले कानपुर में एक आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद वहां पर जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी आई लव मोहम्मद के जो प्रदर्शन है, आई लव मोहम्मद कैंपेन जो है वो चलाया गया और इसमें कई जगहों पर प्रदर्शन ऐसे हुए जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और आज इस पूरे प्रदर्शन के बाद आज पहला जुमा था जब ये चीज़ें हो रही थी और इसी जुमे के नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन का अलर्ट बरेली में था और उसी कड़ी में मौलाना तौकीर रजा जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो प्रमुख हैं वो इस प्रदर्शन को करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने उनसे जब बातचीत करी और उनसे संपर्क किया गया तो वो फिलहाल सुबह में उन्होंने अपने प्रदर्शन से वापसी कर ली थी कि वो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर के शायद पुलिस भी ये बात नहीं समझ पाई कि अंदर खाने जो लोग वहाँ पर मस्जिदों में पहुँच रहे हैं वो शायद आने वाले समय में वो अपना प्रदर्शन जो है वो जब मस्जिदों से बाहर निकलेंगे तो वो प्रदर्शन करेंगे। शायद एक एलआईयू का फेलियर माना जा सकता है इसको। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी लेकिन जब मौलाना तौकीर रजा ने अपनी बात से वो वापस हो गए तो उसके बावजूद जो लोग मस्जिदों में पहुंचे
वो जब मस्जिदों से बाहर निकले नमाज के बाद, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के बाहर निकले और वो पोस्टर दिखाते हुए लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी और उसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करी है और उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। हजारों की संख्या में लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें कुछ लोग घायल भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे मौलाना तौकीर रज़ा सही तौर पर हैं शामिल या आम लोग हैं, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। पर फिलहाल बरेली पुलिस की एक कोशिश है कि वहाँ स्थितियाँ जो है वो कंट्रोल में करे। वहाँ के जो कप्तान हैं अनुराग आर्य, वो एक एक चीज़ को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बरेली रेंज के जो डीआईजी हैं वो चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि स्थितियों को सामान्य किया जाए, क्योंकि बरेली को लेकर के अलर्ट कल से ही था और सबकी नज़रें बरेली पर थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के और भी तमाम जिले अलर्ट पर थे। कल ही डीजीपी की तरफ से सभी 75 जिलों में अलर्ट जो है वो घोषित किया गया था और ये कहा गया था कि जो तमाम जगहों पर जो नमाज हो उस नमाज के बाद वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। सभी 75 जिलों में ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाए। पीएसी को तैनात किया गया था और अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें ना आए और जो संवेदनशील जिले हैं जिसमें बरेली है, कानपुर है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद है, इस तरीके के जिलों में, संवेदनशील जिलों में खासतौर पर अलर्ट की बात जो है वो कही गई थी। और बरेली विवेक ऐसा है, विवेक मेरा सवाल देखिए, आप स्थिति हमें बयां कर रहे हैं लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है विवेक, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये कोई आम तस्वीरें नहीं है और ना ही तो ये आम प्रोटेस्ट के जैसे लग रहा है विवेक। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए थे। जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इस बात की जानकारी पुलिस को पहले से थी, अलर्ट जारी किया गया था, इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बावजूद अगर आज ये हो रहा है तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर भी मानी जाएगी। जब हर चीज की जानकारी थी उसके बावजूद ऐसा होना, इस पे तो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रशासन को, डीजीपी को और वहां के जो जिला अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, हर किसी को समझाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन, ये स्थिति हाथ से बाहर निकली कैसे। या बिल्कुल देखिए, जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल तो ही, हालांकि फिलहाल सभी वो स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन जब स्थिति कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद सबको इस बात का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि जब प्रशासन अलर्ट पर था तो चूक कहां से हुई। और जब अगर, और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तौकीर रज़ा ने जब सुबह अपनी बात कह दी थी कि वो कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो जो अपना विरोध है वो अपना विरोध राष्ट्रपति को पत्र के माध्यम से दर्ज कराएंगे, तो क्या तौकीर रज़ा के लोगों ने अंदर खाने इस तरीके का विरोध जो है वो शुरू कराया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और इतनी बड़ी जो तस्वीर है वो देखने को मिली कि पुलिस पर पत्थरबाजी हो गई। हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में कैसे लोग जिनके हाथों में पोस्टर थे, यानी कि जब लोग मस्जिदों में गए तो लोगों के पास पोस्टर थे और ये तमाम चीज़ें तब हुई जब पुलिस को सारी चीज़ें अलर्ट पर थी। पुलिस, यानी कि इंटेलिजेंस का फेलियर तो माना ही जा सकता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब मस्जिदों में जा रहे हैं तो उनके हाथों में पोस्टर है और उसके बाद मस्जिदों से पोस्टर लेकर के निकल रहे हैं और सब जब सड़कों पर उतरे तो सबसे पहले नारेबाजी हुई वहाँ पर। विवेक, हाथों में, सुनिए, हाथों में पोस्टर एक बात है, पर जो आई विटनेस है वहाँ, जिन्होंने देखा क्या हुआ, वो तो ये बता रहे हैं कि हाथों में पत्थर लेकर भी गए थे और पत्थरबाजी की गई पुलिस पर सबसे पहले। क्या इस बात की पुष्टि आप भी कर सकते हैं विवेक? ये फिलहाल जो सूत्र यही बता रहे हैं कि जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, उस दौरान जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी है तो उस दौरान इसी भीड़ के कुछ शरारती तत्वों ने या भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी करी है। तमाम जो पत्थर के विजुअल्स हैं वो भी वहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इसी पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। जो आला हजरात जो वहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें थी और वहाँ पर जब पुलिस पर पत्थर बरसे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। उस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि इस पत्थरबाजी में पुलिस के भी कुछ लोग को ये बताया जा रहा है कि पुलिस के भी कुछ लोगों को चोटें जो हैं वो लगी हैं फिलहाल, लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि स्थितियाँ सामान्य हो। हालांकि अभी पिछले आधे पौन घंटे के बीच का ये पूरा का पूरा वाक़या है और पिछले आधे घंटे की स्थितियां, वहाँ पर बरेली की स्थितियां जो है वो अचानक से ऐसी ख़राब हुई कि लोगों ने इस बात को लेकर के सोचा भी नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट थी। सबको उम्मीद ये थी कि पुलिस प्रशासन पूरी स्थितियों को कंट्रोल में कर लेगी। कल ही डीजीपी की तरफ से सभी जिलों को भी अलर्ट दिया गया था और बरेली को तो खास तौर पर अलर्ट पर था। बरेली 6000 के करीब में पुलिस फोर्स वहाँ डिप्लॉय की गई थी। इसी बात को लेकर के डिप्लॉय की गई थी कि हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। पर पुलिस ये सुबह से लग रहा था पुलिस को कि उसने संवाद स्थापित कर लिया है और चीज़ें जो हैं
वो पुलिस के कंट्रोल में होंगी। पर शायद जो संवाद स्थापित हुआ वो नाकाफी था और उस संवाद के बावजूद जो लोग सड़कों पर उतरे उन्होंने वो पुलिस पर उग्र हुए, पुलिस पर उन्होंने पत्थर बरसाए और उसके बाद जवाब में उनको पुलिस की लाठियां मिली हैं। पर फिलहाल पुलिस भी चोटिल है, लोग भी चोटिल हैं और बरेली में फिलहाल एक तरीके से जो अशांति की स्थिति है वो देखी जा रही है। पर अभी फिलहाल कोशिश पुलिस की, प्रशासन की यही है कि वहाँ स्थितियों को काबू किया जाए और काबू करने के बाद फिर उसके बाद कौन लोग इसमें शामिल हैं उन सबको चिन्हित किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। कानपुर के प्रदर्शन के बाद हमने उन्नाव में देखा था कि रात में 9:30-10 बजे कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस भी चोटिल हुई थी और उसके बाद पुलिस को जो है वहाँ पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा था। चंदौली में ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी। आज लखनऊ में भी ऐसे कुछ तस्वीरें निकल के सामने। हालांकि लखनऊ में कुछ चुनिंदा जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बरेली की स्थिति भयावह है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पुलिस पर या ये कहा जाए कि प्रशासन पर या ये कहा जाए कि जो लोग वहां पर सड़कों पर उतरे उनको पुलिस पर विश्वास नहीं था और पुलिस ने जैसे उनको रोकने की कोशिश करी उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनको लाठियां मिली हैं। पर फिलहाल अभी बरेली जब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।